नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आरजेडी ने जारी किया घोषणा पत्र में सरकारी विभागों के निजीकरण सहित कई मुद्दे शामिल। 10 लाख नौकरी और किसानों का कर्ज माफी करने का ऐलान। खगड़िया में एलजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। रेणु कुशवाहा को जिताने का लिया संकल्प। रेणु कुशवाहा ने कहा, जीतने पर करेंगे विकास कार्य। चलती हुई ट्रेन अनियंत्रित होकर 2 हिस्सों में बटी। सदीसोपुर रेलवे स्टेशन का पूरा मामला। यात्रियों ने दुर्घटना को बताया रेल विभाग की लापरवाही। भक्तों ने बनाई देवी मां की मूर्तियां और पंडाल। दुर्गा पूजा को लेकर भक्तों में दिखा उत्साह। कोरोना की गाइडलाइंस का सख्ती से हो रहा पालन। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की, जहां चुनाव के बीच आरजेडी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आपको बता दें कि आरजेडी ने घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरी और किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। इसी के साथ घोषणा पत्र में संविदा प्रथा खत्म करना, सभी को समान काम और समान वेतन देना, सरकारी विभागों में निजीकरण को बंद किया जाना जैसे कई खास मुद्दों को शामिल किया गया है। आपको बता दें, पहली बार शिक्षा पर 22% का बजट जारी होगा। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में मातृभाषा के साथ अंग्रेजी और कंप्यूटर की पढ़ाई करवाना अनिवार्य होगा। पिछड़े और दलित छात्रों को इंटरमीडिएट में 80% से अधिक अंक लाने पर लैपटॉप दिया जाएगा। 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में ये सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। 4.5 लाख नौकरियां रिक्त हैं स्वास्थ्य सेवाएं में, शिक्षा विभाग में, पुलिस महकमे में। 60% जूनियर इंजीनियर का पद जो है वो खाली, यानी डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, लैब टेक्नीशियंस। 10 लाख सरकारी नौकरी, समान काम के समान वेतन, संविदा के पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म करने के अलावा किसानों का जो भी ऋण है वो सब कंप्लीट माफ होगा। आज तक के जो भी ऋण होंगे, उसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जो अपने आप में अर्थव्यवस्था को सरकार को बड़ी चिंता होती है। हमारी सरकार आते ही तेजस्वी जी के नेतृत्व में रिवेन्यू जनरेशन पर भी काम। खगड़िया के कॉम्प्लेक्स में खगड़िया से एलजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें सभी ने एलजेपी प्रत्याशियों के पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा को जिताने का संकल्प लिया। बैठक में एलजेपी प्रत्याशी रेणु कुशवाहा, विजय कुशवाहा के साथ काफी संख्या में एलजेपी के नेता और कार्यकर्ता के अलावा तमाम जनता मौजूद रही। वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने कहा कि खगड़िया का विकास करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खगड़िया का जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह का विकास नहीं हुआ है, चाहे वह 7 निश्चय योजना हो या फिर और कोई योजना ठीक तरह से धरातल पर नहीं दिखाई दे रही। वहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है और उन्हें इस दौरान लोगों का काफी समर्थन मिल रहा है। हाँ, जब मैं कृषि मंत्री थी, भले ही बिहारीगंज से विधायक थी, तो हमने सभी प्रखंड में ई किसान भवन बनवाया। एमपी पीरियड में ये आज जो आप देख रहे हैं रेलवे ओवरब्रिज जो यहाँ है, ये ढाला, ये मेरा लोकसभा में उठाया हुआ है, तुरंत नहीं बना, दिनेश यादव के पीरियड में बना। चुक्टी ओवरब्रिज मेरे समय में, हम दिग्विजय और रेल राज्य मंत्री थे, हम लोग आके शिलान्यास ये मेरे बना है। कितने स्टेशन को हमने अपग्रेड किया है और यहाँ पे मतलब सड़कों का विकास, जो सड़क नहीं बनना चाहिए वो सब, अभी आप आए होंगे मेरे घर होके, ये सड़क हमारे सांसद पीरियड में बना है, आज एक छिट्टा कोई मिट्टी भी नहीं। और अगली खबर पतरातू से है, जहां प्रबंधन की लापरवाही से कई गांव और पतरातू डैम का अस्तित्व भी खतरे में दिखाई दे रहा है। बता दें कि डैम के फाटक का पिछले 6 सालों से कोई भी मेंटेनेंस कार्य नहीं हुआ है। वहीं डैम के फाटक के बगल की 4 दीवारी से पानी का रिसाव लगातार जारी है। दुर्घटना की आशंका लगातार बनी हुई है, फिर भी प्रबंधन मौन है। डैम के आसपास रहने वाले ग्रामीण भय के माहौल में जी रहे हैं। उनका कहना है कि रातों में नींद नहीं आती है। अगर हम डैम के नीचे गैलरी हाउस की बात करें तो यहाँ की स्थिति और भी दयनीय है। डैम की खतरनाक स्थिति के संबंध में ग्रामीणों द्वारा लगातार प्रबंधन को
आगाह किया जा रहा है। वहीं इस बारे में शेष परिसंपत्ति पदाधिकारी विश्वनाथ प्रसाद का कहना है कि डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने किसी भी दुर्घटना की संभावना से इनकार किया है। पदाधिकारी को शायद ये नहीं पता कि अगर लीकेज बढ़ा तो फिर पानी के वेग कर रोकना नामुमकिन होगा और चारों तरफ तबाही का मंजर होगा। हर होना चाहिए, लेकिन ये शेष परिसंपत्ति बनने के बाद इसकी क्योंकि बजट नहीं मिल पाया था, इसलिए अभी तक प्रक्रिया नहीं हुई थी। इस साल बजट दिया गया, बजट देने के बाद SOR शेड्यूल ऑफ रेट पे रोक लगाए हुए है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके कारण अभी इसका काम नहीं हो पाया। बजट मिल चुका है, लेकिन SOR पेंडिंग रहने के कारण काम नहीं हो पा रहा है। लास्ट मेंटेनेंस कब हुई थी सर? ये 2014 में हुआ है। मतलब 6 सालों में फिर कोई मेंटेनेंस नहीं, 6 सालों में कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ। कई वर्षों से हम डैम का जो फाटक है उसमें वर्षों से रिसाव देखता आ रहा हूं। प्रबंधन की घोर लापरवाही से ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाला समय में दर्जनों गांव पानी से लबालब भर जाएगा और हजारों नहीं लाखों की संख्या में यहां पर भयावह स्थिति हो जाएगी। और ऐसा लगता है कि प्रबंधन और शेष परिसंपत्ति जो प्रबंधन है वो घोर लापरवाही कर रही है, क्योंकि सैकड़ों ग्रामीण का आग्रह के बाद भी आज तक किसी तरह से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सुपौल जिले की निर्मली विधानसभा क्षेत्र संख्या 41 से जन अधिकार पार्टी प्रत्याशी विजय कुमार यादव अपने चुनाव चिन्ह कैंची छाप को लेकर अपने विधानसभा के वोटरों के साथ बैठक की, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें, बैठक में सबसे दिलचस्प बात ये रही कि विजय कुमार यादव प्रत्याशी के कुछ कहने से पहले ही लोगों ने सर्वसम्मति से चुनावी मैदान में कैंची छाप के लिए प्रचार प्रसार करने की बात कही और उम्मीदवार को भारी मतों से जीत दिलाने की भी बात कही। लोगों ने जाप प्रत्याशी को कहा, आज तक आप हम लोगों के दुख दर्द में मदद करते आए हैं, अब हम लोगों को भी अपना फर्ज अदा करने दीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, यही मेरा मुद्दा है। और निर्मली विधानसभा का तस्वीर बदलेंगे, उसके लिए कुनौली को नगर परिषद और राघोपुर को अनुमंडल बनाने के मुद्दा को लेकर के हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। निर्मली में 3 महीना 4 फीट पानी रहता है, उसका अस्थायी निदान सरायगढ़ ब्लॉक से लेकर के किशनपुर ब्लॉक तक कोसी का रिवर्स का पानी हजारों एकड़ जमीन को जो है बर्बाद। कैमूर जिले के भभुआ में जेडीयू के बागी प्रत्याशी डॉक्टर प्रमोद पटेल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरकर दर्जनों गांवों का दौरा कर रहे हैं। प्रमोद पटेल जनता के बीच आश्वासन दे रहे हैं कि इस बार अगर हम चुनाव जीतते हैं तो किसानों पर विशेष फोकस रहेगा। प्रमोद पटेल पहले जेडीयू के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन जब इनको जेडीयू में हिस्सेदारी नहीं मिली तो पार्टी से बगावत कर निर्दलीय ही मैदान में कूद पड़े और भभुआ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए लोगों से जनसंपर्क अभियान शुरू किया। प्रमोद पटेल अपने विधायक रहने के दौरान लोगों के बीच किए गए वादों को, विकास के वादों को याद दिला रहे हैं। मैंने काम किया है 10 साल तक। इस क्षेत्र की जनता ने मुझे काम करने का मौका दिया है। मैंने जो वादा किया था कि ईमानदारी पूर्वक विकास को न्याय के साथ विकास करूंगा, तो जनता बताएगी कि न्याय के साथ मैंने विकास किया है कि नहीं, ईमानदारी के साथ विकास किया है कि तो जनता मालिक है। और इस रण में जनता को फैसला करना है, तो मैंने कुछ काम किया है या नहीं, इसका फैसला तो जनता करेगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा। वर्ष 2011 की रिट याचिका सिविल संख्या 536 पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर 2018 के निर्णय के अनुसार अभ्यर्थी का नाम एवं पता नवीन कुमार, राजनीतिक दल का नाम जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक, निर्वाचन का नाम 151 परबत्ता विधानसभा। मैं नवीन कुमार उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी
सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववर्त के बारे में निम्नलिखित विवरण की घोषणा करता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा। साल 2011 की रिट याचिका सिविल संख्या 536, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर 2018 के निर्णय के अनुसार अभ्यर्थी का नाम एवं पता ईश्वर शरण श्रीवास्तव, पिता स्वर्गीय कैलाश पति प्रसाद, ग्राम नई चक, बड़ी चक, वार्ड नंबर 11, जमालपुर, गोगरी, खगड़िया। राजनीतिक दल का नाम स्वतंत्र उम्मीदवार, निर्वाचन का नाम 151 परबत्ता, सामान्य बिहार विधानसभा बिहार। मैं ईश्वर शरण श्रीवास्तव उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववर्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा। वर्ष 2011 की रिट याचिका सिविल संख्या 536, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर 2018 के निर्णय के अनुसार अभ्यर्थी का नाम नंदलाल रविदास, राजनीतिक दल का नाम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम 240 सिकंदरा विधानसभा। मैं नंदलाल रविदास उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववर्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूँ। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मोकामा की, जहां मोकामा विधानसभा क्षेत्र में मुद्दों को लेकर सियासी पारा उफान पर है। आपको बता दें कि हर तरफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर प्रत्याशी मैदान में हैं। जहां मोकामा विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को लेकर सियासी पारा उफान पर है, हर तरफ मोकामा के चौतरफा विकास को लेकर की चर्चा परवान चढ़ रही है। मोकामा टाल क्षेत्र को बहुफसली बनाने और अनुमंडल का दर्जा देने को लेकर लोगों का उत्साह बढ़ गया है। आपको बता दें कि हर कोई मोकामा के सर्वांगीण विकास को लेकर मतदान करने का ताना बाना बुन रहा है। खासकर लोगों ने विधायक से सवाल पूछा है कि 27 सालों तक मोकामा पर शासन करने के एवज में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आम जनता ज्वलंत मुद्दों के मद्देनजर वोटिंग की ख्वाहिश रखती है। चुनाव में मेरा मुद्दा है कि लोगों को एकजुट कर हमारे जो प्रत्याशी हैं एनडीए उम्मीदवार रामलोचन जी को भारी मतों से विजय बनाना, क्योंकि 15 साल में जो माननीय नीतीश कुमार ने विकास का काम किया है, हर एक जगह उनका विकास का डंका बोल रहा है। और एनडीए प्रत्याशी जो हमारे हैं और ललन बाबू का बहुत जोर शोर से हम लोग सब मिल के एनडीए प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाना। चुनाव का माहौल बहुत बेजोड़ है, पूरा जनता में उत्साह है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार में पूरी तरह से आस्था है, लोगों में भरोसा है। 15 साल में जिन्होंने विश्वास कायम किया है उस पर लोगों ने फिर एक बार भरोसा जताया है और यहाँ के एनडीए उम्मीदवार के प्रति पूरी तरह से लोग जागरूक हैं। हम तो यही ध्यान में रखेंगे कि पूरे भारत वर्ष में जितना भी पार्टी है कोई भी स्वर्ण जाति का विरोध नहीं किया था। एक लालू यादव का पार्टी है जो कि स्वर्ण जाति को विरोध किया था और हम लोग नीतीश कुमार जी को वोट देंगे। ध्यान में यही रहेगा कि न्याय के साथ विकास का हाथ मजबूत करना है, नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत करना है। यहाँ से सब पढ़े लिखे इंसान कैंडिडेट हैं, उनका हाथ मजबूत करना है और चोर उचक्के बदमाश गुंडा यहाँ से हटाना है। 15 साल के राज में जितना शांति अमन चैन मोकामा विधानसभा से लेकर के पूरे बिहार में रहा है वही कायम रखना है। विकास को देखते हुए 15 साल में जो विकास हुआ है, नीतीश कुमार जी ने विकास किया है, अमन चैन का करवाए हैं, उसको मुद्दा देख के हम लोग तीर में वोट डालने जा रहे हैं
और लोचन बाबू को भारी मतों से विजयी बनाने जा रहे हैं मोकामा से। हम विकास के मुद्दों पर ध्यान रखेंगे, शांति भाईचारा बना रहे और एनडीए उम्मीदवार राजीव लोचन जी को हम सब भारी मतों से विजयी बनाएंगे। तो मोकामा में लोगों में मोकामा विधानसभा में सियासी पारा उफान पर है। आपको बता दें कि सभी क्षेत्रों में मुद्दों को लेकर सियासी पारा उफान पर है और विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। आपको बता दें जिसके चलते सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। इसी के चलते बीजेपी प्रत्याशी निकी हेब्रम जनसभा करने पहुंची हैं। आपको बता दें कि निकी हेब्रम कटोरिया बांका के कटोरिया हाई स्कूल मैदान में जनसभा करने पहुंची हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद सम्राट चौधरी जिंदाबाद 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 सम्राट चौधरी जिंदाबाद 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 केदारी यादव जिंदाबाद 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 नित्यानंद राय 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो भी यत्र तत्र है कृपया मैदान में आने का कष्ट करेंगे। आप लोगों का बिहार का शिरोमणि नेता भावी मुख्यमंत्री नित्यानंद राय जी आ चुके हैं। उन आप लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ मंच भी थोड़ा खाली करने का कृपा करेंगे। आप लोगों के यादवों का शिरोमणि नेता बिहार के होने वाले मुख्यमंत्री आपके बीच नित्यानंद राय जी आ चुके हैं। नित्यानंद राय जिंदाबाद। भाई थोड़ा पीछे करो ना इनको, थोड़ा पीछे करो। आग्रह करेंगे जिसको आपके काफी समय से इंतजार था, हम आग्रह करेंगे भारतीय जनता पार्टी के जिला राज्य मंत्री निकी हेब्रम के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे। हम पल पल की अपडेट्स आपको आगे देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मधुबनी की, जहां जिले के राजनगर विधानसभा सीट से मैदान में उतरे बीजेपी विधायक को वोट मांगना महंगा पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी विधायक वोट मांगने गए, जहां उनको वोट मांगना महंगा पड़ रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक गांव पहुंचे थे, जहां जनता ने उनको खदेड़ दिया, जहां जनता ने उनका रास्ता रोका और पहले उन्हें वोट मांगने से रोका, फिर जनता ने आक्रोशित ग्रामीणों ने उनको रास्ते से खदेड़ के भगा दिया।
और एक बार आपको फिर से बांका लिए चलते हैं, जहां निक्की हेम्ब्रम के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे हैं नित्यानंद। आपको बता दें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बांका से, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय की जनसभा है। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय निक्की हेम्ब्रम के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे हैं। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तमाम पार्टियां प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। इसी के चलते केंद्रीय राज्य मंत्री तो घर नहीं चल सकता है, इसीलिए आपका बेटा यह आपसे आग्रह करता है, जब जब भी कोई बात होता है आपका बेटा पप्पू यादव आपके साथ खड़ा रहता है कि नहीं रहता है। आप लोग दिल खोल के बोलिए, चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई भी काम हो। आपके बगल में, ब्लॉक के बगल में देखिए रजिस्ट्री कचहरी का बिल्डिंग बना हुआ है, जो पास था विधानसभा में, एक दिन आपके एमएलए ने उठाने का काम नहीं किया। यहाँ का स्टेडियम पास था, एक दिन भी उठाने का काम नहीं किया। एक दिन भी यहाँ का किसी तरह का मामला उठाने का काम नहीं किया। सीधा आया, अपना 5 आदमी को बुलाया, स्कीम लिखा और उसके बाद पैसा लिया, स्कीम बेचा और चल गया। लगता है कि ये राजतंत्र है। इसीलिए आप लोग चाहिए, आज अष्टमी है, आज फास्टिंग का दिन है, माँ दुर्गा का दिन है, सब मिलके ये कसम खाइए कि आज जो भी हमारे क्षेत्र में, यहाँ पे 16 पंचायत है, हम निक्की हेम्ब्रम जी को एक एक वोट कमल फूल छाप पर दे करके, और हमारे जितने भी इस देश के नौजवान हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने खाते में डायरेक्ट पैसा देने का काम किया, सबको आवास योजना देने का काम किया, चाहे वो कोई भी जाति के लोग हो। इसीलिए एक एक किसान को 2-2 हजार रुपया मिला है। सब जिसके घर में 5 आदमी रहा उनको 10,000 रुपया आया है। आज आप लोग एक एक वोट निक्की हेम्ब्रम को दे करके, और हमारे बिहार के सबसे ताकतवर माननीय गृह राज्य मंत्री हमारे नित्यानंद राय जी का हाथ को मजबूत करेंगे, ताकि आने वाला समय कटोरिया का कोई भी मान सम्मान का काम हो, किसी तरह का भी विकास का काम हो, हम जा करके अपने नेता से कह के और आपके लिए लड़ेंगे। आज तक जितना भी काम कटोरिया में हुआ, हमारे रीजन में जितना नया यूनिट 165 यूनिट सेंक्शन हुआ स्कूल का, जो आज तक नहीं हुआ था, एक बार इन लोगों ने क्वेश्चन उठाने का काम नहीं किया। आपके यहाँ कॉलेज का मान्यता खत्म हो गया, एक दिन भी इन लोगों ने विधानसभा में उठाने का काम नहीं किया। बात बहुत है, समय कम है, हमारे नेता का और प्रोग्राम है, इसलिए टाइम कम है, लेकिन इतना जरूर आप लोग से आग्रह है कि एक एक वोट आने वाला 28 तारीख को कमल छाप पर दे करके भारी मतों से हमारे शिक्षित, ईमानदार और कर्मठ उम्मीदवार निक्की हेम्ब्रम जी को दे करके जिताएं, और नित्यानंद राय के हाथों को बिहार में मजबूत करने का काम करें। और जो भी हमारे बगल में बांका में विधानसभा बीजेपी के लोग हैं, और जो भी हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनको भी जिताने का काम करें। यही बात कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। नित्यानंद राय जिंदाबाद, नित्यानंद राय जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के बीच बांका लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, जो कि आप लोगों का आशीर्वाद 19 में ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया है, रिकॉर्ड मतों से सांसद भेजने का काम किए, ऐसे लोकप्रिय सांसद आदरणीय गिरधारी यादव जी से आग्रह करते हैं, आए और सभा को संबोधित करें। पप्पू यादव जी माननीय नित्यानंद राय जी का अंग वस्त्र देकर स्वागत करें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, हमारे भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष, सम्मानित भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी, सम्मानित विधान पार्षद सम्राट चौधरी जी, पूर्व विधायक राजकिशोर प्रसाद जी, पूर्व विधायक सोनेलाल हेम्ब्रम जी, हमारी प्रत्याशी डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम जी, हमारे उमेश यादव जी, बालेश्वर दास जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाजपा विकास सिंह जी, और बहुत सारे एनडीए के कार्यकर्ता साथियों, कटोरिया विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाता भाइयों और बहनों, आप सब जानते हैं कि कटोरिया विधानसभा क्षेत्र में जब से हम आपके बीच आए हैं, आज तक हमेशा से आपका हमें
आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग के गार्जियन जनार्दन बाबू हमेशा हमारे साथ रहे हैं, सब आप जानते हैं। कभी एक बार भी मुझे हार का मौका कटोरिया ने नहीं दिया। जब जब हम जो चाहे वही कटोरिया ने किया। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार कटोरिया इतिहास रच के दिखावे और डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम को एमएलए बना के दिखा दिए, तब लगेगा कि हाँ गिरधारी यादव ने जब जब जो कटोरिया में चाहा है वही हुआ है। यहाँ किसी का नहीं चला है, कोई लहर यहाँ नहीं चलता है, यहाँ हम ही लोगों का लहर चलता है। ये बात आपको साबित करना है। आप जानते हैं विकास के मामले में सम्मानित प्रधानमंत्री ने देश में जो काम किया है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, अब सब जानते हैं कोई जाति धर्म उसमें नहीं है। हर जात के लोगों को किसान सम्मान निधि मिलती है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष अवश्य होता है, लोकतंत्र की गरिमा है। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र चल नहीं सकता है। लेकिन जिसकी सरकार बनती है वो सबकी सरकार होती है। और माननीय सम्मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, क्या किसी को जाति के आधार पर, दल के आधार पर, पार्टी के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने का काम किया है? नहीं किया है। किसान को दिया है, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय और दल का हो। ये काम सरकार हमारी नहीं करती है। आप जानते हैं हमारे मुखिया बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी ने, चाहे वो 1000 रुपये राशि देने की बात हो सारे राशन कार्डधारियों को, चाहे वो वृद्धजन मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन की बात हो, साइकिल योजना की बात हो, पोशाक योजना की बात हो, किसी मामले में सबको दिया जाता है। सरकार जिस दल की बनती है, लेकिन सरकार बनने के बाद सारे लोगों को हम लोग करते हैं धर्म के आधार पर, दल के आधार पर, जाति के आधार पर, पार्टी के आधार पर। हमारी सरकार कोई भी भेद नहीं करती है, सबको एक समान सम्मान और प्रतिष्ठा और अधिकार देने का काम करती है। अब सब जानते हैं कटोरिया का इतिहास रहा है। हमारे पहले भी कंपा मुर्मू से लेकर कितने एमएलए हुए, सब यहाँ अपनी मजबूती के साथ खड़ा रहे। हमने खुद देखा है, सुरेश बाबू को देखा है, हमने यहाँ उसके बाद हम एमएलए हुए, हमने यहाँ जयप्रकाश मिश्र जी को देखा है, हमने यहाँ गुणेश्वर सिंह जी को देखा है। कितने सारे एमएलए हुए। एमएलए की अपनी एक प्रतिष्ठा होती थी, कटोरिया के एमएलए की गरिमा होती थी। हमारे 2 पूर्व एमएलए कटोरिया के बैठे हुए हैं, सोनीलाल जी और पप्पू जी, किसी के अधीन कभी नहीं हुए। हम भी आपका एमएलए रहे, किसी के अधीन कभी नहीं हुए। हम चाहते हैं कटोरिया का एमएलए गुलाम एमएलए नहीं हो, रानी एमएलए हो। इसके लिए आप वोट देने की तो कटोरिया का कोई एमएलए जिस दिन गुलाम एमएलए हो जाएगा उस दिन कटोरिया की प्रतिष्ठा क्या रहेगी। कटोरिया इस दिशा में पूरा बिहार में एक नीति सिद्धांत निर्धारित करता है। जिस बार कटोरिया जी सो रहा है उसकी जीत हमेशा हुई है। ये बात आपसे छुपा हुआ नहीं, इसलिए हम चाहते हैं इस बार आप एक वोट हमारी प्रत्याशी। कटोरिया विधानसभा सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय जनसभा करने पहुंचे। आपको बता दें कि नित्यानंद राय बीजेपी प्रत्याशी निक्की हेब्रम के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए जनता से दिखाई दे रहे हैं। तो बांका की लाइव तस्वीरें देख रहे थे आप, जहां नित्यानंद राय बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील करते हुए जनता से दिखाई दे रहे हैं। पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।